चश्मे में रोशन, दिले मशात। ईरानी सदर का पहला 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। सदर मसूद पेज़ेश्कियान लाहौर से इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रेड कारपेट इस्तकबाल किया। ईरानी सदर को 21 तोपों की सलामी भी दी गई। लाहौर पहुँचने पर नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने वेलकम किया। ईरानी सदर की मज़ार इकबाल पर हाज़री फातिहा ने भी की। दिन हो या रात, बारिश हो या तूफान, दुश्मन को किसी भी जारियत का दिया जाएगा पहले से मौसर और भरपूर जवाब। जदीद Z-10ME हेलीकॉप्टर पाक फौज का हिस्सा बन गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुल्तान गैरिजन का दौरा। Z-10ME हेलीकॉप्टर्स की फायर पावर का हमने मुजाहरा देखा। दौरा पाकिस्तान का मकसद तिजारती इक्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। पाकिस्तान के जरिए चीन के सिल्क रोड मंसूबे का हिस्सा बनेंगे। ईरानी सदर की पाकिस्तान रवानगी से पहले मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाक ईरान इस्लामी इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाने की कोशिशें नाकाम होंगी। दौरे के दौरान सरहदी सलामती, इलाकाई अमन के उमूर पर बात होगी। सरहदी मंडियाँ और राबते बाहमी ताउन की नई राहें खोल सकते हैं। पाक ईरान तिजारत $10 अरब तक ले जाएंगे। वन बेल्ट वन रोड मंसूबे में शिरकत से ईरान को यूरोप से जोड़ने का मौका मिल सकता है। पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे कैसे गिराए, बरतानवी खबर रिसा इदारे की रिपोर्ट आ गई। 7 मई की रात पाकिस्तान एयरफोर्स के रडार पर भारतीय तैयारे नमूदार हुए। पाकिस्तान के एयर चीफ कई दिनों से कंट्रोल रूम में ही रह रहे थे। रडार सिग्नल मिलते ही पाकिस्तान के एयर चीफ ने J-10C उड़ाने का हुक्म दिया। भारत ने पाकिस्तान पर हमले के लिए 70 तैयारे रवाना किए। भारतीय राफेल गिरने में गलती भारतीय इंटेलिजेंस की थी, राफेल की नहीं। भारतीय पायलट समझ रहे थे पाकिस्तानी PL-15 मिसाइलों की रेंज से दूर हैं। भारतीय पायलट्स को तवक्को नहीं थी कि इतनी दूर से भी निशाना बन सकते थे। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने मल्टी डोमेन ऑपरेशन के जरिए कुले चीन तरतीब दी। रडार ऑफ होने से पाकिस्तानी तैयारे भारतीय रडार पर नजर नहीं आ रहे थे। फ्रांसीसी एयर चीफ ने भी राफेल तैयारे गिरने की तस्दीक कर दी। चीन के J-20 स्टेल्थ तैयारे ने अमेरिका, जापान और यूरोपीय ममालिक के रडार सिस्टम को मात दे दी। चीनी स्टेल्थ फाइटर तैयारा अपनाए सोशेमा के फजाओं से परवाज करता हुआ ताइवान के ऊपर से चक्कर लगाकर वापस आ गया। किसी को पता ही ना चला। चीनी तैयारी की परवाज ऐसे इलाके में हुई जहां कई यूरोपीय ममालिक के रडार सिस्टम का गहरा जाल बिछा हुआ है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि अगर चीन का दावा दुरुस्त है तो ये मगरबी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की बहुत बड़ी नाकामी है। अमेरिका को रूस के हमले का खतरा। सदर ट्रंप ने 2 जौहरी आबदोज़ें रूस के करीब तैनात करने का हुक्म दे दिया। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि अल्फाज बहुत अहम होते हैं और बाज़ औक़ात गैर इरादी नताइज का सबब बन सकते हैं। उम्मीद है कि ये मौका उनमें से एक नहीं होगा। ट्रूथ सोशल पर अपने बयान में ट्रंप ने कहा कि साबिक रूसी सदर ने हमले की धमकी दी थी। लोगों और अमेरिकी आवाम को बचाने के लिए आबदोज़ें तैनात कर रहे हैं। चाहते हैं अगर ये बयानात महज अल्फाज से बढ़कर कुछ निकले तो अमेरिका उसके लिए तैयार हो। बानी PTI ने कहा है कि अगली तहरीक 14 अगस्त को है। 5 अगस्त को हम अडयाला आएंगे। बच्चे आ गए तो वो भी साथ आएंगे। हुकूमत चाहती है कि बानी PTI के बच्चे पाकिस्तान ना आएं। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी के बच्चों ने नाइकॉप और वीज़ा के लिए दरख्वास्त दी है। नाअहल होने वाले अरकान असम्बली की सीटों पर PTI बाइकॉट करेगी। बानी PTI की बच्चों कासिम और सुलेमान से बात करवा दी गई। बच्चों के साथ 1.5 घंटा बातचीत कराई गई। बानी PTI ने बच्चों के साथ राब्ते की तस्दीक कर दी। कहा, मेरे बच्चे मुझसे मिलने पाकिस्तान आएंगे लेकिन सियासत या किसी एहतजाजी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे। बानी PTI ने कहा, अब मेरे अखबारात भी बहाल कर दिए गए। फसादियों का गुरु इनकलाब नहीं ला सका तो कासिम और सुलेमान क्या तीर मार लेंगे। अगर वो अपने वालिद से मिलना चाहते हैं तो शौक से आएं, कोई नहीं रोकेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि अगर वो इंतशार फैलाने आते हैं तो उसकी इजाज़त नहीं मिलेगी। अगर गैर मुल्की बच्चों ने ही तहरीक चलानी है तो यहाँ मौजूद PTI क़यादत को शर्म आनी चाहिए।
इस्लामाबाद एक्सप्रेस को हादसे के बाद कालाशाह काकू में रेलवे ट्रैक बहाल कर दिया गया। फिटनेस रिपोर्ट्स जारी। जाफर एक्सप्रेस कामयाबी के साथ ट्रैक से गुजर गई। रेलवे हुक्काम के मुताबिक इस्लामाबाद एक्सप्रेस और दीगर ट्रेन आज मामूल के मुताबिक रवाना होंगी। हादसे की तहकीकात के लिए फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ रेलवेज की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं कि जिम्मेदारों को सीधा जेल भेजेंगे। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हादसा पटरी टूटने से पेश आया। पाकिस्तान को रेकरिक मंसूबे के लिए $5 अरब सरमाकारी की पेशकश एशियाई तरक्याती बैंक, यूएस एग्जिम बैंक, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन और इस्लामी तरक्याती बैंक की पेशकश मंसूबे की ज़रूरियात से कहीं ज़्यादा। ज़राए के मुताबिक यूएस एग्जिम बैंक ने मंसूबे के लिए बगैर किसी हद के माली ताउन फराहम करने की पेशकश की। रेकरिक मंसूबा दुनिया के बड़े गैर दरियाफ्त शुदा तांबे और सोने के ज़खायर में से एक है, जिसे कनाडा की कंपनी बैरिक गोल्ड के इश्तराक से बहाल किया गया। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। कारोबारी ट्रांजैक्शंस कंप्यूटराइज सिस्टम से लिंक होने के लिए डेडलाइन मुकर्रर। बड़ा कारोबारी तबका 1 सितंबर से इलेक्ट्रॉनिक इनवाइसेस के इजरा का पाबंद होगा। तमाम पब्लिक कंपनीज को 10 अगस्त तक रजिस्टर होने की हिदायत। नोटिफिकेशन के मुताबिक 10 करोड़ से ज़ायद टर्नओवर वाली कंपनियों की रजिस्ट्रेशन 10 सितंबर तक होगी। कंपनियों को 1 अक्टूबर से इलेक्ट्रॉनिक रसीदें जारी कराना होंगी। हुकूमत ने चीनी की दरामद का हतमी ऑर्डर दे दिया। दरामदशुदा चीनी की पहली शिपमेंट सितंबर 2025 के अवाइल में पाकिस्तान पहुंचेगी। तर्जमान के मुताबिक दरामद का मकसद मार्केट में चीनी की दस्तयाबी को यकीनी बनाना और कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखना है। हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई मुतल्लिका कमेटी ने बैनुल अक़वामी मार्केट में खरीदारी के वक्त कामयाबी से डिस्काउंट भी हासिल किया। दरामदशुदा चीनी की आमद से सार्फिन को बराह रास्त फ़ायदा पहुंचेगा। दूसरी जानिब ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान का कहना है कि हुकूमत चीनी बहरान पर काबू पाने में बेबस नजर आ रही है। वज़ीर आज़म बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करें। पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफ़त के साथ खड़ी है। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का मीडिया ट्रायल होता रहा, हमने कभी इंतकाम नहीं लिया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील नवाब मेमन का सहाफ़ियों से खिताब। कहा पाकिस्तान ने भारत को तारीखी शिकस्त दी, मार्का हक में कामयाबी को मनाने का मज़ा ही कुछ और है। हमसे ज़्यादा मीडिया फ्रेंडली कोई नहीं हो सकता। हमारी गर्दन में कोई सरिया नहीं। सिंध हुकूमत आपकी अपनी हुकूमत है।